क्या हुआ जब केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव। हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से 4000 लोगों की जान दांव पर लगी। तो आखिर कैसे महादेव ने चमत्कार करके बचा लिया अपने भक्तों की जान। आज के वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार से आपका परिचय करवाने वाले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है तो हर परिस्थिति में भगवान उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है और जब इस कठिन चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य धन्य हो जाता है। उसके अंदर ना तो अभिमान होता है, ना ही किसी प्रकार का मोह। लेकिन कभी कभी यह यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि उनकी जान पर भी आ जाती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे और इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, जो ऋषिकेश में कुछ दिन बिताने के बाद वो लोग जुलाई के महीने के अंतिम में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा वे जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। बुधवार रात करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे पांचों दोस्त लिंचौली के समीप जंगल छत्ती में पहुंचे थे। उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश बनी हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सभी को भयभीत कर दिया। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ हो। तभी सबने महसूस किया बारिश का स्तर अचानक से बहुत तेज हो गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबाली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाधा भीमबाली लिंचौली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की जमीन नदी में समा गई थी। सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू, चिराग और सचिन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इस भयंकर वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया था। पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर खड़े हुए थे, जिसमें कुछ सामान्य यात्री और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे। समय के साथ वर्षा का प्रकोप बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसी खबर आ रही थी कि रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है। ऊपर से गिरते पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रवाह भीमबाली के उसी क्षेत्र में आया और वो पांचों दोस्त बाढ़ के प्रभाव में बह गए। सचिन को एक खच्चर वाले ने डूबने से बचा लिया, जिसने अपने चारों दोस्तों को पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों को और प्रशासन को पहुंचाई। लेकिन उससे पहले ही सचिन बैठने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि या तो वह अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएगा या तो वह खुद भी नहीं जाएगा। लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बैठाया गया और उन सभी को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद सचिन के चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन 7 घंटे के बाद भी कोई पता नहीं लग पाया। लोग अंदेशा लगा रहे थे कि इतनी भयंकर बाढ़ के बाद उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा, लेकिन सचिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे महादेव पर विश्वास था। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए अभियान में तकरीबन 4000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका था, लेकिन सचिन के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया था। इस रिस्क में अब वायुसेना ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो वह तुरंत केदारनाथ के लिए निकल गए और तकरीबन रात 12:30 बजे उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चल पाया था। जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई। सचिन के अंदर बहुत अफसोस था कि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था, लेकिन मन्नू के पिता, जिनका नाम अनुराग था, वह सभी को हिम्मत दे रहे थे कि हमारे बच्चे बाबा केदारनाथ के शरण में गए हैं। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी तो ये बाढ़ उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी और महादेव उनकी रक्षा जरूर करेंगे। इस घटना को एक दिन बीत चुका था, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया। तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई जिसमें यह पता चला कि 4 युवक मछुआरों
के जाल में फंसे हुए मिले हैं, जिनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया है। वो लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू और चिराग को बेहोश अवस्था में पाया, लेकिन महादेव का चमत्कार ये था कि वह एकदम सही सलामत थे और मंदाकिनी के बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। कुछ मछुआरों का कहना था कि वह रात्रि के समय नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। जब हम सुबह उस स्थान में पहुंचे तो हमने देखा हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे। उसमें चारों युवक मौजूद थे। ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज चारों बेटे सही सलामत हैं, वरना 2013 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सचिन भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे मन्नू के पिता अनुराग जी भी तारीफ के हकदार थे। इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रखा। और उनके विश्वास का नतीजा यह है कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। उन्हें 2 से 3 दिन डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वह अपने परिवार के साथ पुनः गाजियाबाद चले गए। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयंकर हो जाता है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेना के उन जवानों की टीमों का और एनडीआरएफ ने रात में ही मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदार घाटी तक शासन और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।